हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप सब जो है खैरियत से होंगे। आप जो है इस टीचिंग को ज़रूर आप इंजॉय जो है वो कर रहे होंगे। जैसा कि अभी जो है रिसेंटली आपने जो है खुदावंद के पाक इस कलाम में से आपने जो है देखा होगा कि अपोस्टल की जो है पोजीशन है, उसकी क्या रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसकी क्वालिफ़िकेशंस क्या है। और आपने अभी जो रिसेंटली एक और जो है खिदमत के बारे में आपने जो है सुना है, वो खिदमत जो है प्रॉफिट की है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। एंड आई होप यू आर एंजॉइंग। आई डोंट नो अबाउट यू बट आई एम एंजॉइंग अ लॉट। मैं खुदा का मैं शुक्र करता हूँ कि जैसे जैसे मैं खुदा उनके इस कलाम को जो है प्रीच कर रहा हूँ, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मैं खुदा उनके इस पाक कलाम को शेयर करते वक्त आई एम एंजॉइंग अ लॉट। और मैं खुदा उनका मैं शुक्र करता हूँ। आज हमारे पास जो है तीसरी खिदमत है, जैसा कि मैंने जो है उसके बारे में जो कल भी जिक्र किया कि जो है कलीसिया को 5 खिदमतें जो है वो दी गई। पहली खिदमत जो है वो रसूल की है, दूसरी खिदमत जो है ये प्रॉफिट की है, और तीसरी खिदमत जो है एवेंजलिस्ट की है, और चौथी जो है खिदमत जो है वो है अपना जो है पास्टर की, और जो पांचवी खिदमत जो है उस्ताद की है। आज आज हम जो है एवेंजलिस्ट की खिदमत को जो है देखने जा रहे हैं कि जो है मुबशराना जो है खिदमत जो है बेसिकली है क्या, उसकी जो है क्वालिफिकेशन क्या है, और हमें किस तरह जो है कलाम मुकद्दस हमें जो है गाइड करता है कि हमें जो है किस तरह खुदा उनके पाक कलाम को जो है दुनिया तक लेके जाना है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, हमारी खिदमत का हिस्सा क्या है। आज हम देखेंगे खुदा के पाक कलाम की जो है रोशनी में, जिस तरह की जो है ज़बूर में लिखा है कि खुदावन तेरा ये कलाम मेरे कदमों के लिए जो है चिराग और मेरी राहों के लिए जो है रोशनी है। खुदा उनके पाक कलाम की इस रोशनी में हम देखेंगे, जानेंगे कि उसकी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। हम देखते हैं जब एवेंजलिज्म की बात आती है तो एवेंजलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो है बेसिकली जो है अपना जो है न्यू टेस्टामेंट से जो है स्टार्ट होता है। और हम देखते हैं कि इसकी जो है क्वालिफिकेशन ऑफ एवेंजलिस्ट के किस तरह जो है कौन जो है इस पोजीशन के लिए जो है क्वालिफाई करता है। सबसे जो है पहली जो है बात इसके अंदर जो है ये है कि फेथफुलनेस। फेथफुलनेस जो है एक एवेंजलिस्ट के लिए कितनी ज़्यादा जो है ज़रूरी है। जो इस बात को क्लेम करता है, जो एवेंजलिस्ट जो है बनना चाहता है, अभी इन प्रोसेस है, वो अभी जो है कलीसिया का हिस्सा है, या आप सैंदरी में हैं, आप जहाँ भी हैं, तो आपके लिए फेथफुल होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह के पौलुस रसूल ने जो है थिमोथियस को ये बात जो है वो कही। पहले जो है थिमोथियस के अंदर जो है साफ साफ लिखा है, उसके 4 बाब की 11वीं 12वीं आयत में लिखा है, इन बातों का हुक्म कर और तालीम जो है दे, कोई तेरी जवानी की हकारत ना करने पाए, बल्कि तू ईमानदारों के लिए कलाम करने और चाल चलन और मोहब्बत और ईमान की पाकीज़गी में नमूना बन। evangelist शुड बी अ रोल मॉडल। evangelist को बहुत ही ज्यादा एहतियात की जरूरत है। जो भी अपने आप को evangelist की जो है खिदमत में देखता है, अपने आप को evangelist जो है डिक्लेयर करता है कि मुझे खुदा ने evangelism की जो है खुदा ने मुझे जो है खिदमत दी है, तो इसमें सबसे जो है बड़ी बात हमारे सामने क्या आती है, लिखा है, कोई तेरी जवानी की हकारत ना करने पाए, बल्कि तू ईमानदारों के लिए कलाम करने और चाल चलन मोहब्बत और ईमान और पाकीज़गी में नमूना बन। एवेंजलिस्ट शुड बी अ रोल मॉडल। हमें नमूना बनने की जरूरत। अगर मैं इस बात का क्लेम करता हूं कि मैं एवेंजलिस्ट हूं, तो मुझे रोल मॉडल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। मेरी जिंदगी के अंदर कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिसके वसीला से लोग जो है गुमराह हों, लोग जो है ठोकर का बायस हम जो है लोगों के लिए जो है बने, लोगों को हमारी वजह से जो है ठोकर लगे। हमारी जो है जवानी के अयाम के अंदर, जवानी के इन अयाम के अंदर हमारा जो है किरदार, हमारा चाल चलन, हमारी जो है बातचीत, हमारा हर एक काम, हमारा ईमान, हमारी मोहब्बत किस तरह जो है पाकीज़ा होना चाहिए। हम और हमें जो है पाकीज़गी में नमूना बनने की ज़रूरत है। ये उसकी जो है बेसिक
जो है क्वालिफिकेशन है फेथफुलनेस के हिसाब से, उसके जो है ईमान को जो है लेकर। और ये बहुत ज़्यादा जो है वो जो है ज़रूरी है कि यही खुदावंद के पाक कलाम की जो है तालीम है। एक एवेंजलिस्ट की बेसिक जो है क्वालिफिकेशन क्या है जी, कि कोई उसकी जवानी की हिकारत ना करने पाए, वो तालीम देने वाला हो, उसका ईमान ऐसा हो, ईमानदारों के अंदर जो है कलाम करने वाला हो, उसका जो है चाल चलन ठीक हो, दुरुस्त हो, दुनियादारी की मानिद ना हो, ना कि वो दुनिया का हम शक्ल हो। आजकल के जो है नौजवान, बहुत सारे ऐसे नौजवान जो हैं आजकल जो है खिदमत के अंदर हैं, लेकिन दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग देयर रोल। तो अपने आप को एवेंजलिस्ट कहते हैं कि खुदा ने हमें एवेंजलिस्ट की खिदमत दी है, बट सो दे आर नॉट सो मीटिंग दैट क्वालिफिकेशन। आज हमें इस बात पे गौर करने की जरूरत है। सबसे जो है अपना जो बड़ी बात क्या है, मैं फिर दोबारा रिपीट करूंगा, आपका चाल चलन, आपका जो है किरदार, आपका ईमान, आपकी जो पाकीज़गी बहुत ज्यादा जो है वो जरूरी है। मसीही ईमान के अंदर पाकीज़गी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका बोलचाल, आपके फ्रेंड्स, आपका फेसबुक, आपका सोशल मीडिया अकाउंट, आप कौन सी वीडियोस देखते हैं, किस तरह के आपके दोस्त हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एक एवेंजलिस्ट के लिए। ये जो है अपना जो है बेसिक जो है क्वालिफिकेशन है एक जो है एवेंजलिस्ट की, अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। और दूसरी बात हम आगे देखते हैं कि दूसरा हमारे पास जो है अपना जो है क्वालिफिकेशन क्या है एक एवेंजलिस्ट की। एक एवेंजलिस्ट को फुल नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कलाम मुकद्दस की इन बातों का, खुदावन के इस कलाम की जितनी भी आयात लिखी गई हैं, कलाम मुकद्दस के भेदों का, उनकी आयात को वो मिस इंटरप्रेट करने वाला ना हो। ऐसा ना हो कि वो अपनी मर्जी से किसी किताब से पढ़कर कोई ऐसी बात जो है जो कलाम मुकद्दस के मुताबिक नहीं है, ही शुड नॉट या प्रीच दैट वर्ड्स। उसको कलाम मुकद्दस का, स्क्रिप्चर्स का, कलाम मुकद्दस के तमाम हवालों के बारे में ही शुड हैव या नॉलेज विद एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक एवेंजलिस्ट जो है उसकी खिदमत के अंदर हम जो है क्वालिफिकेशन देख रहे हैं, आगे जाकर हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम जो है देखेंगे। आज ही हम जो कोशिश करेंगे कि हम उनके ऊपर गौर जो है कर सकें। लेकिन एक एवेंजलिस्ट की जो है क्वालिफिकेशन क्या है कि ही शुड बी प्रोफाउंड, उसको उसको फुल जो है वो नॉलेज हो खुदावन के इस जो है कलाम का। जैसा कि जो है दूसरा थिमोथेयुस उसका दूसरा बाब उसकी जो है 15वीं और 16वीं आयत के अंदर लिखा है, वहां पर लिखा है, अपने आप को खुदा के सामने मकबूल और ऐसे काम करने वाले की तरह पेश करने की कोशिश कर जिसको शर्मिंदा ना होना पड़े। और अगली बात बड़ी खास है, और जो हक के कलाम को दुरुस्ती से काम में लाता हो, दुरुस्तगी के साथ, ईमानदारी के साथ खुदावंद के जो है कलाम को पेश करता हो, ना कि किसी लालच में आकर, ना जो है किसी के जो है ये प्रेशर में आकर, ना जो है लोगों को मिसगाइड करने के लिए, अपने फायदे के लिए खुदावंद के पाक कलाम को जो है वो तोड़ मरोड़ के जो है अपना जो पेश करने वाला हो। ठीक है, अपने आप को खुदा के सामने मकबूल। हमें एवेंजलिस्ट की वो शख्स जो है क्वालिफाई करता है जो अपने आप को सिर्फ खुदा के सामने मकबूल जो है ठहराता है, क्योंकि खुदा हमारे जो है दिलों और गुर्दों को जांचता है, जानता है, हमारे मांगने से पहले जानता है कि हम किन जो के मोहताज हैं। और आज एक एवेंजलिस्ट को ऐसा होने की जरूरत है जो कि बहुत जो है कम है। ऐसे एवेंजलिस्ट आजकल बहुत ज्यादा कम हैं। मोस्ट एवेंजलिस्ट आजकल रुपए पैसे के पीछे भाग रहे हैं। आज एवेंजलिस्ट को होश में आने की जरूरत है। उनको अपने मसीह ईमान के अंदर, चाल चलन के अंदर, उनको अपने ईमान को आज मजबूत करने की जरूरत है। उनको आज खुदावन पर ट्रस्ट करने की जरूरत है। देखा, अपने आप को खुदा के सामने मकबूल और ऐसे काम करने वाले की तरह पेश करने की कोशिश कर जिसको शर्मिंदा होना ना पड़े। हमें शर्मिंदगी ना हो, अपने आप को ऐसा पेश करने की जरूरत है। हमारे रवैये, हमारा एटीट्यूड ऐसा ना हो कि दुनिया का हम शक्ल हो,
जो काम दुनिया के लोग कर रहे हैं, जिस तरह आजकल एवेंजलिस्ट ने भी कईयां ने वाला अपने जो कानों के अंदर जो है उन्होंने बालियां पहन रखी हैं, ऐसे बहुत सारे मैंने देखे हैं। अपने हाथों के अंदर तरह तरह के ब्रेसलेट पहनकर घूमते हैं, ये अंगूठियां और ये पता नहीं और क्या क्या कुछ पहनते हैं। आज हमें खुदावंद के पाक इस कलाम को मुकम्मल तौर पर समझने की जरूरत है। अगर आप वाकई चाहते हैं कि खुदावंद आपको अपने लिए इस्तेमाल करे, कि खुदावंद आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे, सबसे जो है पहली बात क्या है, हम देख रहे हैं क्वालिफिकेशन क्या है। अगर आप इसके ऊपर जो है पूरा उतरते हैं, सो देन यू आर एवेंजलिस्ट, देन you are able to preach the gospel. You should have a knowledge of scriptures. आपको खुदावंद के इस कलाम के पूरा नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नित जो है एक जो है कहावत है कि लिटिल जो है नॉलेज ऑलवेज इज डेंजरस। थोड़ा जो है नॉलेज हमेशा जो है खतरनाक होता है। आपको पूरा कलाम मुकद्दस का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आपको शर्मिंदगी ना हो। आगे लिखा है, और जो हक के कलाम को दुरुस्ती से काम में लाता हो लेकिन बेहुदा बकवास से परहेज कर। ऐसी बातें जिनको जो है करना खुदा के लोगों को रवा नहीं है, उनसे उनको परहेज करने की जरूरत है। ऐसी बातें, ऐसे जो है टॉपिक जिनको जो है डिस्कस करना जरूरी नहीं है, गैर जरूरी बातें हैं, उनसे उनको परहेज करने की जरूरत है। बेहुदा जो है बकवास, अननेसेसरी बातें, अननेसेसरी जो है चीजों को डिस्कस करना, अननेसेसरी जो है चीजों को लोगों के सामने रखना, क्योंकि ऐसे शख्स और भी बेदीनी में तरक्की करेंगे। अगर कोई शख्स ऐसा करता है तो कलाम मुकद्दस क्या कहता है कि ऐसे शख्स बेदीनी के अंदर जो तरक्की करेंगे, जिनका वास्ता कलाम मुकद्दस से नहीं है, जिनका वास्ता खुदा से नहीं है, बल्कि एवेंजलिस्ट को अपने आप को खुदा के सामने मकबूल ठहराने की जरूरत है, मकबूल करने की जरूरत है, अपनी बरगजीदगी को साबित करने की जरूरत है, अपने लेवल को खुदा के सामने साबित करना है कि मैं इस काम के लिए रेडी हूं, मैं इस काम के लिए क्वालिफाई करता हूं। आपको इस क्वालिफिकेशन को मीट करना है, देन यू आर एबल टू पुट इट दैट या टाइटल, सो विद योर नेम एवेंजलिस्ट। एवेंजलिस्ट का काम इट्स नॉट सो मच इजी। हम मोस्ट ऑफन हम कहते हैं जी मैं एवेंजलिस्ट हूं, जी मैं भी एवेंजलिस्ट हूं, ये फलां भी एवेंजलिस्ट है, मैं जी एवेंजलिज्म कर रहा हूं। कौन सा एवेंजलिज्म? वी नीड टू मीट दिस क्वालिफिकेशन फर्स्ट। और क्वालिफिकेशन क्या है? फेथफुलनेस, पूरी ईमानदारी के साथ। यू शुड हैव या नॉलेज ऑफ स्क्रिप्चर्स। आपको कलाम मुकद्दस के कलाम का पूरा जो है इल्हाम होना, उसके बारे में पूरा जानकारी होना जरूरी है। फिर तीसरी इसके अंदर जो है चीज है क्वालिफिकेशन के अंदर, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। आपको रूहानी तौर पर बालिग होने की जरूरत है। देन यू आर एबल टू या पुट द टाइटल विद योर नेम, एवेंजलिस्ट XYZ, जिस तरह के कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है। इफसियों उसका जो है 4 बाब, उसकी जो है हम जो है 11 से लेकर जो है 13 आयत तक बड़ी खूबसूरत बातें लिखी हैं। इन्हीं के ऊपर हम डिस्कस कर लिखा है। उसी ने बाज को रसूल, बाज को नबी, बाज को मुबश्शिर और बाज को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया। पर्पस क्या है? स्पिरिचुअल हम मैच्योरिटी की बात कर रहे हैं, ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने। अगर एवेंजलिस्ट ही खुद कामिल नहीं है तो वो किस तरह लोगों को कामिलियत की तरफ लेके जा सकता है? अगर एक एवेंजलिस्ट को ही नॉलेज नहीं है तो वो किस तरह लोगों को तालीम दे सकता है? अगर उसकी जिंदगी का उसका अपना जो है किरदार ठीक नहीं है तो वो लोगों को किस तरह मसीही जो है किरदार के बारे में सिखा सकता है? अगर वो खुद ही नहीं सीखा हुआ तो अगर खुदा का पाक रूह उसको खुद ही नहीं सिखाया, खुदा के पाक रूह ही उससे नहीं बात कर रहा, तो किस तरह लोगों को खुदा के पाक रूह से इंट्रोड्यूस करवा सकता है? आज गौर करने की जरूरत है। आज हमें इस क्वालिफिकेशन को समझने की जरूरत है। एक एवेंजलिस्ट की जिंदगी के अंदर स्पिरिचुअल मैच्योरिटी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। रूहानी तौर पर ही शुड जो है बालिग, उसको बालिग होना बहुत जरूरी है।
उसको मिच्योर होना जो है जरूरी है। इस टॉपिक पे ऑलरेडी हमने जो है बात जो है की है यूट्यूब पर, और जो है टिकटॉक पर, और जो है फेसबुक पर आपको बहुत सारे मैसेजेस जो है इसके जो है मिलेंगे कि स्पिरिचुअल मैच्योरिटी है क्या। हमें इस बात को आज समझना जरूरी है ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने। ये एवेंजलिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्वालिफिकेशन है कि वो सिखाने वाला हो, वो स्पिरिचुअली जो है मिच्योर हो, रूहानी तौर पर बालिग हो, उसको रूह के साथ एक्सपीरियंस उसका रूह से भरा हुआ हो। वही एवेंजलिस्ट बन सकता है और कोई नहीं। ना कि हम सिर्फ जो है, हमारा खुदा के साथ इनकाउंटर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पौलुस रसूल ने भी एवेंजलिज्म किया। ही वॉज अ ट्रू एवेंजलिस्ट। यीशु मसीह ने एवेंजलिज्म किया। कलाम मुकद्दस के अंदर आप देखें, अभी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ हम जाएंगे कि एक एवेंजलिस्ट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। अभी तो हम सिर्फ क्वालिफिकेशन को देख रहे हैं, ताकि मुकद्दस लोग जो है कामिल बने। ये खिदमत लोगों को कामिल बनाने के लिए है। मुबश्शिर की, नबी की खिदमत, चरवाहे की खिदमत, उस्ताद की खिदमत। कौन उस्ताद है, कौन मुबश्शिर है, कौन जो है चरवाहा है, कौन जो है वो नबी है, जो लोगों को मुकद्दस जो है बना सके, लोगों को खुदावंद के इस कलाम की तालीम दे सके, ताकि खुदा के लोग मुकद्दस बन सकें, पाक हो सकें, लोग खुदावंद के कलाम को जान सकें, समझ सकें, उस पर अमल कर सकें। और आगे लिखा है और खिदमत गुजारी का काम जो है किया जाए, और मसीह का बदन तरक्की पाए। एवेंजलिस्ट की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो खिदमत गुजारी का काम करे। आजकल के एवेंजलिस्ट क्या चाहते हैं? घर में बैठे हुए सब कुछ मिलना चाहिए उनको। कितने एवेंजलिस्ट हैं जो वाकई ही ट्रू एवेंजलिज्म कर रहे हैं? वेरी फ्यू, वेरी जो है फ्यू एवेंजलिस्ट आज काम कर रहे हैं। लिखा है खिदमत गुजारी का काम किया जाए। कितने एवेंजलिस्ट जो है खिदमत करना चाहते हैं, खिदमत करने के लिए ग्राउंड में हैं, काम करने के लिए ग्राउंड में हैं। और जब तक हम काम नहीं करेंगे, मसीह का बदन तरक्की नहीं पाएगा। आज हमें काम करने की जरूरत है। आगे है, जब तक हम सब के सब खुदा के बेटे के ईमान और उसकी पहचान में एक ना हो जाएं। एवेंजलिस्ट को उस वक्त तक काम करने की जरूरत है जब तक सब खुदा के बेटे को, उसके ईमान में, खुदा के जो है बेटे पर ईमान ना ले आए और उसकी पहचान में एक ना हो जाएं। अब हम सब मिलकर मसीह में एक बदन ना बन जाएं। उस वक्त तक एवेंजलिस्ट का काम है लोगों को तालीम देते रहना। वो कब तालीम देगा? जब वो खुद स्पिरिचुअल जो है मिच्योर होगा। एक एवेंजलिस्ट का स्पिरिचुअली मिच्योर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर लिखा पहचान में एक ना हो जाएं और कामिल इंसान ना बने। हालेलुया, हालेलुया। इट्स टू मच या डिफिकल्ट। बहुत ही डिफिकल्ट क्वालिफिकेशन है एवेंजलिस्ट की। लेकिन आज हर बंदे की प्रोफाइल आप खोल के देख लें, एवेंजलिस्ट, 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 एवेंजलिस्ट। इतनी ज्यादा जो है कलीसिया नहीं, जितने ज्यादा एवेंजलिस्ट हैं। आज हमें गौर करने की जरूरत है। यस, आज हमें एवेंजलिस्ट बनने की जरूरत है। आज हमें पास्टर बनने की जरूरत है। आज हमें नबी बनने की जरूरत है। आज हमें नबूवत करने की जरूरत है। आज हमें जो है खुदा के जो है कलाम को लेकर लोगों तक जाने की जरूरत है। आज हमें भेड़ों को शेपर्ड करने की जरूरत है। आज हमें उस्ताद बनकर तालीम देने की जरूरत है, ताकि मुकद्दस लोग जो है कामिल जो है बने और मसीह के पूरे कद के अंदाजे तक पहुंच सके। आगे लिखा है यानी मसीह के पूरे कद के अंदाजे तक ना पहुंच जाएं। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, ये क्वालिफिकेशन जो है किसकी है जी? एवेंजलिस्ट की। एक एवेंजलिस्ट को ऐसा होना चाहिए कि वो सिखाने वाला हो, स्पिरिचुअली मिच्योर हो। चौथी क्वालिफिकेशन हम देखते हैं,
वो कमिटेड हो, उसकी जिंदगी दुआया जिंदगी हो, उसकी लाइफ होली लाइफ, उसकी जो लिविंग जो है होली लिविंग हो, जैसा कि मैंने अभी पहले भी जो है जिक्र किया। उसका जो किरदार, उसकी चाल चलन, उसका बोलना, उठना, बैठना, खाना पीना, देखना, एक इवेंजलिस्ट की लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए। अमाल की किताब उसका 6 बाब उसकी 4 आयत में लिखा है। लेकिन हम तो दुआ में और कलाम की खिदमत में मशगूल रहेंगे। दैट इज द कमिटमेंट ऑफ एवेंजलिस्ट, कि वो दुआ करने में और कलाम की खिदमत में मशगूल रहे। लेकिन आजकल एवेंजलिस्ट के पास टाइम नहीं है कि वो एवेंजलिज्म कर सके, वो दुआ कर सके, खुदा उनके कलाम की खिदमत कर सके। आज मैं आज कुछ लोगों से बात कर रहा हूं, खुदा उनका पाक रूह आज कुछ लोगों से बात कर रहा है जो आज इस कलाम को सुनने को है। अजीजों, खुदावन आपकी जिंदगियों में नया काम करने को है। आज हमें दुआ करने की जरूरत है और कलाम की खिदमत में मशगूल रहने की जरूरत। मशगूल का मतलब है कंटिन्यूसली हमें काम करते रहना है, खुदा के कलाम की खिदमत करनी है, हमें खुदा के कलाम को लोगों तक लेके जाना है। दैट इज आवर रोल इन evangelism, दैट इज अ बेसिक क्वालिफिकेशन। अगर कोई इवेंजलिस्ट ऐसा काम नहीं करता, ही इज नॉट क्वालिफाइड फॉर दिस पोजीशन। उसी तरह है जिस तरह आपको किसी जॉब पर अपॉइंट किया जाता है और आप उस जॉब को प्रॉपर नहीं कर रहे, यू सो दैट्स मीन यू आर डिस्क्वालीफाई। अगर आप उस काम में पूरा नहीं उतरते तो आपको डिस्क्वालीफाई जो है कर दिया जाएगा। आई होप कि इन तमाम जो है अभी जो बातें अभी मैंने जिनका जिक्र किया, आप उनको जान गए हैं कि जो है बेसिकली एवेंजलिस्ट की क्वालिफिकेशन क्या है। ही शुड बी फेथफुल, ईमानदार हो खुदावंद के जो है कलाम को लेकर। कोई तेरी जवानी की हिकारत ना करने पाए, उसका चाल चलन किरदार ईमान में जो है पाकीज़ा हो, नमूना हो लोगों के लिए। ही शुड बी अ फुल विद द नॉलेज ऑफ स्क्रिप्चर, खुदा उनके पाक कलाम की मुकम्मल जानकारी हो, रूल कुदस से भरा हुआ शख्स हो, स्पिरिचुअली जो है मिच्योर हो, स्पिरिचुअली तौर रूहानी तौर पर फुली बालिग हो, खुदा के कलाम के तमाम भेदों को जानता हो, ताकि मसीह का बदन जो है तरक्की करे, ताकि जो है कलीसिया जो है तरक्की करे, खुदा के लोग जो है मसीह के कद के अंदाजे तक जो है पहुंच सकें। अगर एक एवेंजलिस्ट को नहीं मालूम कि मसीह का जो है कद क्या है, मसीह हमें जो है क्या जो है करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो बाकी लोगों के साथ क्या होगा। फिर ही शुड बी कमिटेड। अगर कोई एवेंजलिस्ट जो है कमिटेड नहीं है तो वो इस खिदमत के लायक नहीं है। आप अपनी तरफ से तो आपने नाम जो आप अपना नाम जो है लगा ही रखें, लेकिन आप खुदा की नज़र में मकबूल नहीं आप जो ठहरेंगे। चाहे आपने सैमरी की हो, चाहे आप आज़ादाना काम कर रहे हो, चाहे जो है आप जिस तरह भी काम कर रहे हो, यू आर नॉट yet qualified for this position, and you need to review, you have to check yourself, you have to examine yourself। हम अपने आप को चेक करें कि हाँ कि हम जो है अपने ईमान पर भी हैं या नहीं हैं। ये जो है बेसिक एवेंजलिस्ट की क्वालिफिकेशन है। आज हमें इस पर गौर करने की जरूरत है। अभी इसका सेकंड पार्ट हम देखेंगे कि एवेंजलिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। एवेंजलिस्ट की सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो खुदावन के कलाम की मनादी करे, जैसा कि जब मरकज 16 बाब उसकी जो 15 आयत में लिखा है, और उसने उनसे कहा तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खलक के सामने अंजील की मनादी करो। यीशु मसीह ने खुद इस बात के लिए एवेंजलिज्म करने के लिए अपने लोगों को कहा कि सारी खलक के सामने जाकर अंजील की मनादी करो। दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवेंजलिस्ट। मुबशर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है। अगर कोई मुबशर इस पर काम नहीं कर रहा, he will be disqualified, maybe on, if not today, maybe on that day he will be disqualified।
फिर इसके जो है दूसरी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वो तालीम देने वाला हो, डिसाइपलशिप करने वाला हो, शागिर्द बनाने वाला हो अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, खुदा के लोगों को तालीम देने वाला हो। लिखा है, मैं एवेंजलिस्ट की बात कर रहा हूं, ये जो है अपना जिम्मेदारी एवेंजलिस्ट की है। एवेंजलिस्ट की जो है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। मत्ती की अंजील 28 बाब 19 और 20वीं आयत। उनको बाप और बेटे और रूहुल कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। ये एवेंजलिस्ट की जिम्मेदारी है। ये जो है अपना जो किसकी जिम्मेदारी है जी? एवेंजलिस्ट की जिम्मेदारी है अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुदस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि इन उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। यीशु मसीह ने ये बातें, यीशु मसीह के ये अल्फाज हैं, इरशाद आजम जिसे हम कहते हैं। ये एक एवेंजलिस्ट की जिम्मेदारी है, एवेंजलिस्ट के रोल का हिस्सा है। अगर आप एवेंजलिस्ट हैं, आप अगर ये काम नहीं कर रहे, यू विल बी डिस्क्वालिफाइड, यू आर डिस्क्वालिफाइड। आप करते रहें जो भी आप कर रहे हैं, बट यू आर नॉट सो यू आर मीटिंग दिस बेसिक डिस्क्रिप्शन। दिस इज योर बेसिक जॉब डिस्क्रिप्शन। क्यों आज हमारे लोग प्रॉस्पर नहीं है? क्यों हमारे लोगों का ध्यान आजकल बाहर की कलीसियाओं पर लगा हुआ है कि बाहर से कोई कलीसिया, कोई खादम अमेरिका, कनाडा से, यूके से, ऑस्ट्रेलिया से, जर्मनी से, फ्रांस से कोई हमें हमारा जो है डोनर बन जाए? बिकॉज वी आर नॉट, या एक्चुअली जो है हम जो है अपने इस खिदमत को मीट नहीं कर रहे। हम खुदा के जो है कलाम के मुताबिक काम नहीं कर रहे। सो दैट्स व्हाई वी नीड सम या डोनर। ना कि हम डोनर जो है बने, हम डोनर की जो है तलाश में रहते हैं। फेसबुक पे, यूट्यूब पे पता नहीं कितने कितने घंटे हम जाया करते हैं, सर्चिंग करते हैं कि कोई हमें डोनर जो है मिल जाए। एवेंजलिस्ट की खिदमत का हिस्सा ही उसकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एवेंजलिस्ट की एक और जिम्मेदारी है कि वो चर्च को बिल्ड करने वाला हो, ताकि मसीह का बदन जो है तरक्की पाए, ताकि मुकद्दस लोग जो है कामिल बने। इफिसियों 4 बाब की 11वीं और 12वीं आयत के मुताबिक मुकद्दस लोग जो है कामिल बने। ये एवेंजलिस्ट की जिम्मेदारी है कि वो उनको प्रीच करे, खुदा के जो है कलाम उनको जो है सुनाए, खिदमत गुजारी का काम करे, ताकि मसीह का बदन जो है बढ़े, तरक्की करे, काम करे। एवेंजलिस्ट को काम करना है, चर्च के लिए लोगों को एस्टैब्लिश करना है। चौथी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो जो है डिफेंडिंग द फेथ, वो फेथ को डिफेंड करने वाला हो। जैसा कि कलाम मुकद्दस में लिखा है, तीतस के खत के अंदर लिखा है, वो तीतस उसका जो है पहला बाब उसकी जो 9वीं आयत में लिखा है, और ईमान के कलाम पर जो इस तालीम के मुआफिक है कायम हो, ताकि सही तालीम के साथ नसीहत भी वो कर सके और मुखालफों को कायल भी कर सके। तालीम के मुआफिक, ईमान के जो है कलाम, इस कलाम के मुआफिक जो है तालीम देने के लायक होना चाहिए और इसके ऊपर कायम हो। जैसा कि अभी हमने जो है दूसरे जो थिमोथी से खात में देखा कि कोई तेरी जवानी की हकारत ना करने पाए। तालीम के मुआफिक कायम हो ताकि सही तालीम के साथ नसीहत भी कर सके। सही तालीम का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्पिरिचुअल मेच्योरिटी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि मुखालफों को भी जो है कायल कर सके। अंडर द गाइडेंस ऑफ द होली स्पिरिट, नॉट योर नॉलेज। यस, ही शुड हैव जो है अपना जो है उसको जो है स्क्रिप्चर्स के बारे में फुली नॉलेज होना बहुत ज्यादा जो है जरूरी है। तीतुस के खत के अंदर भी लिखा है, उसके जो पहले बाप उसकी जो है 10 और जितना जो है 11वीं आयत में लिखा है, क्योंकि बहुत से लोग सरकश और बेहुदागो और दगाबाज हैं, खासकर मख्तूनों में से, कलीसिया के अंदर।
कलीसिया के अंदर भी बहुत सारे ऐसे सरकश और बेहुदागो लोग हैं। उनको उनके साथ बात करनी आनी चाहिए। उनका मुंह बंद जो है कराना, उसको आना जो है चाहिए, ना कि वो भी उनके साथ मिलके उनके जैसे काम करना शुरू कर दे। और ना जो है लोगों से नजायज जो है नफा की खातिर नशाइस्ता बातें करे। मैं नहीं कह रहा, कलाम में लिखा है ये लोग नजायज नफा की खातिर नशाइस्ता बातें सिखाकर घर के घर तबाह वो कर देते हैं। आज हमें इस बात को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज हमें जरूरत है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक इवेंजलिस्ट की, कि उसको कैसा होना चाहिए। उसको अपने ईमान में कायम होने वाला, अपने ईमान के अंदर मजबूत हो, तालीम देने के जो है काबिल हो, नसीहत करने वाला हो, ताकि मुखालफों को भी कायल कर सके, ना कि खुद जो है नजायज नफा के की जो है खातिर लोगों को गलत तालीम जो है वो देता रहे और घर के घर जो है तबाह करता रहे। इसकी फर्दर जो है हम जो है डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन आप जो मैं बात आपको कह रहा हूं, आप उस बात को समझ रहे होंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि खुदा का पाक रूह आपको जो है ये बातें जो है रिवील जो है कर रहा होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं। बिकॉज रिवील करने वाला खुदा का पाक रूह है। ये लोग नजायज नफा की खातिर नशाइस्ता बातें सिखाकर घर के घर तबाह कर देते हैं, गलत बातें लोगों को सिखाते हैं। आज हमें इस बात को जानने की जरूरत है। पांचवी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी क्या है? ही शुड डेमोन्स्ट्रेट द लव ऑफ क्राइस्ट। यीशु मसीह के उसकी जो है मोहब्बत को जो है बयान करने वाला, उसका नमूना पेश करने वाला हो। यीशु मसीह के जो उसकी जो है जात को बयान करने वाला हो। यीशु मसीह की मानिद उसका जो है किरदार हो, ना कि लोगों से लड़ने वाला हो, ना लोगों से जो है वो अपना जो है झगड़ने वाला हो, बल्कि जो है नरमी के साथ तालीम देने के लायक और बुर्दबार हो। जैसा कि कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, दूसरा थिमोथेयुस उसका 2 बाब 24 और 25वीं आयत के अंदर लिखा है, और मुनासिब नहीं कि खुदा का बंदा झगड़ा करे, बल्कि सब के साथ नरमी करे और तालीम देने के लायक और बुर्दबार हो, और मुखालफों को हलीमी से तादीब करे। शायद खुदा उन्हें तौबा की तौफीक बख्शे ताकि वो हक को पहचाने। दैट इज अ करेक्टर दैट इज अ करेक्टर ऑफ एवेंजलिस्ट, कि एवेंजलिस्ट को किस तरह का होना चाहिए। झगड़ालू नहीं होना चाहिए, तालीम देने के लायक होना चाहिए। वी नीड टू अंडरस्टैंड टुडे कि आज एवेंजलिस्ट की क्वालिफिकेशन क्या है, आज उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और हम आज क्या कर रहे हैं। उसकी जिंदगी जो है, उसकी जो छठी हम उसकी जो अपना जो है छठी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते हैं, कि उसकी लाइफ लोगों के लिए जिंदगी उसके एक नमूने के तौर पर होनी चाहिए। जैसा कि कलाम को इसके अंदर लिखा है, पहला पतरस 3 बाब 15वीं और 16वीं आयत के अंदर लिखा है, बल्कि मसीह को खुदावंद जानकर अपने दिलों में मुकद्दस समझो, और जो कोई तुमसे तुम्हारी उम्मीद की वजह दरियाफ्त करे, उसको जवाब देने के लिए हर वक्त मुस्तैद रहो, मगर हलीम और खौफ के साथ सॉरी मगर हिल्म और खौफ के साथ, और नियत भी नेक रखो, ताकि जिन बातों में तुम्हारी बदगोई होती है उन ही में वो लोग शर्मिंदा हों जो तुम्हारे मसीही नेक चाल चलन पर लान तान करते हैं। आज हमें गौर करने की जरूरत है कि हमारी जो है जिंदगी एक एग्जाम्पल के तौर पर होनी चाहिए। Evangelist should be a role model. That is his responsibility, to present himself as a neat and clean. उसका चाल चलन मसीही हो, उसका किरदार मसीह के मुआफिक हो, उसकी चाल ढाल, उसके लिविंग स्टाइल, उसका बात करना, उसका खाना पीना, उसके दोस्त, उसका घर में बाहर रवैया किस तरह का होना चाहिए। उसका प्राइमरी जो है फोकस क्या होना चाहिए। ही वो जो है कलाम मुकद्दस की मनादी करने वाला हो,
खुदा के लोगों के दरमियान आउटरीच करने का उसके अंदर जो जज्बा हो, उसके अंदर ये पैशन हो कि मैंने लोगों तक रीच करना है, खुदा के कलाम को लोगों तक पहुंचाना है। दैट इज द बेसिक क्वालिफिकेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी एवेंजलिस्ट। अगर आप इस बात को सुन रहे हैं तो खुदा आपसे बात कर रहा है। वो खुदा के जो है कलाम की जो है मनादी करने वाला हो और तालीम देने वाला हो, ऑर्गेनाइज करने वाला हो, ऑर्गेनाइजर हो, कैरिस्मेटिक, उसके अंदर जो है कम्युनिकेशन हो, खुदावंद के पाक कलाम को बयान करने वाला हो, पाक रूह की गाइडेंस के मुताबिक, खुदा का पाक रूह से वो जो है भरा हुआ हो, हर तरह के जो है बदी से, हर तरह के लालच से पाक हो, रुपए पैसे का लालच ना हो उसके अंदर। आज हमें गौर करने की जरूरत है। ही शुड बी अ पैशनेट फॉर आउटरीच। वो खुदा के कलाम को लेकर लोगों तक जाए, ना कि इस गर्ज से कि मुझे वहां से हदिया मिलेगा या मुझे वहां से जो चंदा मिलेगा, या मुझे ये पहले दो तो मैं फिर ये काम करूंगा। आज हमें गौर करने की जरूरत है। ये जितनी भी बातें आज मैंने आपके सामने जो शेयर की हैं, ये बेसिकली इवेंजलिस्ट की बेसिक जो क्वालिफिकेशन और उसके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को बयान करती हैं। अगर आप इवेंजलिस्ट हैं, आप एज ए जो है इवेंजलिस्ट कलीसिया में काम कर रहे हैं, अपने चर्च में काम कर रहे हैं, आप किसी भी टीम का हिस्सा हैं, तो अजीजों आज आपको इस बात को समझने की जरूरत है कि आज हमें किस तरह जो है खुदा उनके पाक कलाम से मामूर होने की जरूरत है, खुदा के पाक रूह से भरने की जरूरत है, ताकि आप खुदावन के जो है इस कलाम को लेकर लोगों तक जो है जाएं और आपकी खिदमत जो है प्रॉस्पर हो। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद अपने कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। खुदावंद आपको उस वक्त जो है बरकत देगा, आपको उस वक्त रिवॉर्ड मिलेगा जब आप अच्छे से काम करेंगे, जब आप अकॉर्डिंग टू योर जॉब डिस्क्रिप्शन आप काम करते हैं। मैं जिस कंपनी में काम करता हूं उसके अंदर हमारा एक क्राइटेरिया है कि अगर मैं अपने इस टारगेट को मीट करता हूं, देन आई एम एलिजिबल फॉर ये बोनस। इफ आई एम नॉट या मीटिंग दैट क्वालिफिकेशन, अगर मैं अपनी इस जॉब के अंदर मैं अपने उस टारगेट को मीट नहीं करता, तो आई एम नॉट कंसीडर फॉर ये बोनस। अगर आप खुदा से बरकत पाना चाहते हैं, अगर आप खुदा से बरकत पाना चाहते हैं, बोनस पाना चाहते हैं, तो आज आपको काम करने की जरूरत है, दुआ करने की जरूरत है, कलाम की खिदमत में मशगूल होने की जरूरत है, अपना चाल चलन जो है इसके जो है खुदा उनके पाक कलाम के मुताबिक रखने की जरूरत है, स्पिरिचुअल मिच्योर होने की जरूरत है, खुदा उनके कलाम के जो है इस तमाम तरीन बातों को मुकम्मल तौर पर समझने की जरूरत है, ईमानदारी के साथ इस खिदमत की हिफाजत करने की जरूरत है, और इस बात का ख्याल रखने की जरूरत है कि कोई आपकी जवानी की हकारत ना करने पाए। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बड़ी जो बरकत दे और अपने जलाल के जो कसरत से इस्तेमाल करे। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। खुदावंद आपके साथ हो, आपके घरानों को बड़ी जो बरकत दे और अपने जलाल से मामूर करे। बाय।